दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है आम का ससुराल। राधा की शादी को 2 साल हो गए, मगर उसका पति अजीत कोई काम ही नहीं करता था। वो जहाँ भी जाता 2 महीने नौकरी करके छोड़ देता। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन राधा अजीत से बात करती है। अजीत, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और अभी तक आपको ढंग की नौकरी नहीं मिली है, और जो मिलती है वो हर 2 महीने में आप छोड़कर बैठ जाते हो। ऐसे गुजारा कैसे चलेगा? अरे राधा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई निकम्मा इंसान हूँ। नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, कोई मिलेगी तो करूँगा ना। कोई नौकरी ढूंढोगे और सही से काम करोगे तभी काम चलेगा। तुम जहाँ भी जाते हो बहस करके वापस आ जाते हो। कोई नौकरी ढूंढो वरना कोई बिजनेस शुरू कर दो। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं शुरू किया जा सकता, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। ये बोलकर अजीत चला जाता है और उन दोनों के दरमियान कलेश बन जाता है और धीरे धीरे ये कलेश बढ़ता जाता है। एक दिन इसी तरह राधा किचन में सब्जी काट रही होती है और उसकी सास आती है और कहती है, अरे बहू, तू आज भी सादा खाना बना रही है, कभी तो कुछ ढंग का बना लिया कर। माँ जी, मैं तो कुछ ढंग का बना लूं, लेकिन उसके लिए घर में सामान भी होना जरूरी है, पैसे भी होने चाहिए। तू कहना क्या चाहती है कि हम कंजूस हैं या फिर गरीब? आप लोग ना कंजूस हैं ना गरीब हैं, बल्कि कामचोर हैं। किसी से इतना भी नहीं बनता कि वो नौकरी कर ले। ठीक है, अगर नौकरी नहीं मिलती तो कोई बिजनेस शुरू कर लो, मगर आप लोग वो भी नहीं करते। ए बहू, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो हम कहाँ से लाएं? तेरे घर वालों ने कहा था कि हम जमीन की जगह ढेर सारे पैसे दे देंगे, लेकिन उन्होंने तो फूटी कौड़ी तक ना दी। सास बहू के दरमियान बात हो ही रही होती है कि इतने में वहाँ अजीत आ जाता है और कहता है, अरे माँ, तुम आम के पेड़ों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। जरा बाहर जाके देखो कितने आम आए हुए हैं। घर गंदा करना चाहती हो माँ? ये पक जाएं उससे पहले इनको गरीबों को दे दो या मोहल्ले में बांट दो। एक तो बहू ने जीना हराम किया हुआ है और दूसरा इन आम के पेड़ों ने। मेरे घर में जितने लोग नहीं हैं, उससे ज्यादा तो मेरे घर के बाहर आम के पेड़ हैं। सोच रही हूँ कि उनको कटवा दूं ताकि इनसे मुक्ति मिले। इतना कहकर वो चली जाती है और बाहर से गिरे हुए आम उठाकर ले आती है और मोहल्ले में बांटने लग जाती है। ये लो बहन, और अगर तुम किसी पेड़ों की कटाई वालों को जानती हो तो मुझे बताना। क्यों बहन, तुम क्या कटवाना चाहती हो? दरअसल बहन, मैं इन आम के पेड़ों से बहुत तंग हूँ। मेरा बेटा जब भी बाहर जाता है नीचे गिरे आम को देखकर मुझ पर भड़क जाता है। अब इस बूढ़ी उम्र में मैं उनका ख्याल नहीं रख सकती, तो कटवाकर मुक्ति पालूंगी। तुमने पेड़ कटवा दिए तो हम आम किधर से लेंगे? खैर, तुम्हारे पेट, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। मैं कटाई वालों का पता करके बता दूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। घर में बिखरे हुए आमों को देखकर राधा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन आमों से ही बिजनेस शुरू किया जाए। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने आपको बिजनेस का कहा था और आपने कहा था कि पैसे नहीं है, तो मैं आपको एक बिजनेस बताती हूँ जिसमें पैसे भी नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें आपको और अजीत को मेरा साथ देना होगा। अरे ऐसा भी क्या बिजनेस जिसमें पैसे भी ना लगे? माँ जी, मेरा ससुराल आम के पेड़ों का है। लोग आम का अचार या आम का रस का बिजनेस करते हैं तो वो बाहर से खरीदते हैं। माँ जी, हम कच्चे आम तो रखते ही हैं, तो क्यों ना उनको बेच दें और कुछ सीजन के हिसाब से बेच लें, और जो खुद ब खुद टूट कर गिर जाएं, उनका जूस बनाकर बेच दें। अरे वाह बहू, एक आम से 3 बिजनेस। तूने अजीत से बात की इस बारे में? नहीं, वो शाम को आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी, लेकिन अगर आप दोनों मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं खुद ये बिजनेस चलाऊंगी। अब मैं आपको नहीं देख सकती माँ जी, आप लोगों को काम चोरी करते हुए। तू भी ना बहू, कोई मौका नहीं छोड़ती है मुझे और मेरे बेटे को ताने मारने का। ये कहने के बाद दोनों सास बहू बाहर जाती हैं और गिरे हुए आम चुगने लगती हैं। जब शाम को अजीत घर आता है तो इतने सारे आम देखकर एक बार फिर से नाराज होता है। राधा उसको अपना आइडिया बताती है और ये सुनकर अजीत कहता है, अरे वाह राधा, तुम तो बहुत होशियार निकली, लेकिन ये आइडिया कभी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि आप काम करने से डरते हो। अरे बस भी करो, मैं नहीं चाहती मेरे घर में किसी किस्म की बदतमीजी हो। मैं अभी जाती हूँ, मोहल्ले से औरतों को लाती हूँ, हर बार आ जाती है मुफ्त में आम का अचार डालने। सोच रही हूँ इस बार कम दाम में आम बेचते हैं।
ताकि थोड़ी आमदनी भी हो जाए और मोहल्ले वालों का मुंह भी ना बने। इस तरह से दोनों माँ बेटे राधा का इस बिजनेस में साथ देते हैं, जिसमें सबसे पहले सास अचार बनाती है और अगले ही दिन अजीत वो अचार लेकर बाजार चला जाता है। और दूसरी तरफ राधा घर के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेती है और आम का जूस बेचती है और बचे हुए कच्चे आम सास बाजार में सस्ते दाम पर बेच देती है। अरे राधा, तुम्हारा आइडिया तो जबरदस्त था, हमारा बिजनेस तो चल पड़ा। अभी तो माँ जी हमें और भी मेहनत करनी है और भी बिजनेस को बढ़ाना है। अब मैं इतना भी बड़ा काम चोर नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। हाँ, थोड़ी किस्मत खराब जरूर है काम के मामले में, लेकिन अब मुझे बिजनेस का सही तरीका पता लग चुका है तुम्हारी बदौलत। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर अब क्या था, ना ही राधा ने हार मानी और ना ही उसके ससुराल वालों ने। तीनों मेहनत करते हैं और अपने आम के बिजनेस को बढ़ाते हैं और इस तरह से देखते ही देखते वो खुद का एक बड़ा सा बिजनेस बन जाता है। फिर इसके बाद अजीत को नौकरी की तलाश भी नहीं करनी पड़ती और न ही उसकी माँ पैसे का रोना गाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।